हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीलम्स एकेडमी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी लगातार कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हम डिस्कशन कर रहे हैं WHO के बारे में। इससे पहले वाले दो वीडियो में भी हम WHO से संबंधित कुछ पॉइंटों पर डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीलम्स एकेडमी पर जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं और WHO के बारे में पढ़ सकते हैं। आज भी हम WHO का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज भी कुछ हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए डिस्कशन करते हैं कि आगे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO में क्या क्या पॉइंट दिए हुए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो ये है कि प्रोटीन कैलोरी सलाहकार समिति। अब प्रोटीन कैलोरी सलाहकार समिति का गठन किसने किया है? तो प्रोटीन कैलोरी सलाहकार समिति का गठन WHO, यूनिसेफ और खाद्य एवं कृषि संगठन ने एक साथ मिलकर के किया है। प्रोटीन कैलोरी सलाहकार समिति का गठन किसने किया है? तो WHO, यूनिसेफ और खाद्य एवं कृषि संगठन ने एक साथ मिलकर के किया है। अब प्रोटीन कैलोरी सलाहकार समिति किस क्षेत्र में कार्य करती है? तो ये पोषण के क्षेत्र में कार्य करती है। ये किस क्षेत्र में कार्य करती है? पोषण के क्षेत्र में कार्य करती है। प्रोटीन कुपोषण को दूर करने के लिए किस क्षेत्र में कार्य करती है? पोषण के क्षेत्र में कार्य करती है। प्रोटीन कुपोषण को दूर करने के लिए ये कार्य करती है। प्रोटीन कैलोरी सलाहकार समिति का गठन कब किया गया है? तो 1950 को 1955 को। देखिए, आपको ये दोनों ही सन पता होनी चाहिए, क्योंकि जब मैंने रिसर्च की मुझे पता पड़ा तो ये दोनों ही सन एक बुक में ये वाली सन दे रखी है और एक बुक में ये वाली सन दे रखी है। तो आपको ये दोनों ही सन पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अगर ये सन हो तो ये वाली सन पे टिक मारिए, अगर ये वाली सन दी हो तो इस वाली सन पे टिक मारिए, आपका क्वेश्चन गलत ना हो जाए। इसीलिए ये दोनों ही सन आपको पता होनी चाहिए। तो प्रोटीन कैलोरी सलाहकार समिति का गठन कब किया गया? 1950 को और 1955 को। पोषण के क्षेत्र में कार्य करती है। प्रोटीन कुपोषण को दूर करने के लिए WHO, यूनिसेफ और खाद्य एवं कृषि संगठन ने इसको एक साथ मिलकर के बनाया है। किसको? प्रोटीन कैलोरी सलाहकार समिति को। अब प्रोटीन कैलोरी सलाहकार समिति क्या करती है? ये सस्ते उत्तम प्रोटीन स्रोतों के संबंध में जानकारी देती है। ये लोगों को क्या करती है? सस्ते उत्तम प्रोटीन स्रोतों के संबंध में जानकारी देती है। जिन लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जो महंगे या कह लीजिए उत्तम किस्म के प्रोटीन भोज्य पदार्थों को उपलब्ध नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों को सस्ते उत्तम प्रोटीन स्रोतों के संबंध में जानकारी देती है, बताती है कि आप इन प्रोटीन को लेकर के कुपोषण को दूर कर सकते हैं या कह लीजिए अपनी शारीरिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं। मुख्यतः इसका ये कार्य है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या दिया हुआ है? 1960 में इस समिति का पुनर्गठन किया गया। तब WHO, FAO ने तथा यूनिसेफ ने मिलकर इसका विस्तार किया। पुनर्गठन कब किया गया इसका? तो 1960 में इसका पुनर्गठन किया गया। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो नेक्स्ट टॉपिक है वनस्पति प्रोटीन मिश्रण। अब वनस्पति प्रोटीन मिश्रण क्या है? तो इनेकैफ्रीन को WHO ने और इनकैप ने साथ मिलकर के बनाया है। वनस्पति प्रोटीन मिश्रण को WHO ने और इनकैप ने साथ मिलकर के बनाया है। इनकैप की फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ सेंट्रल अमेरिका। क्या है इसकी फुल फॉर्म? इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ सेंट्रल अमेरिका एंड पनामा ने एक साथ मिलकर के बनाया है। किसको बनाया है? वनस्पति प्रोटीन मिश्रण को। आगे हम दो डेफिनेशन दी हुई हैं, उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या है। तो इसमें है, इमर्जन ने क्या लिखा हुआ है? तो इमर्जन ने लिखा हुआ है प्रथम पूंजी स्वास्थ्य है। हमारी प्रथम पूंजी क्या है? तो स्वास्थ्य है। इमर्जन ने ऐसा कहा है। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? तो महात्मा गांधी ने क्या कहा है? तो महात्मा गांधी जी ने कहा है स्वास्थ्य ही असली धन है, ना कि सोने व चांदी के टुकड़े। सोने और चांदी के टुकड़े हमारे लिए प्रथम पूंजी नहीं है। हमारा जो असली धन है वो क्या है? हमारा स्वास्थ्य है, ऐसा गांधी जी ने कहा है। तो आई होप मैंने जो भी आपको समझाया है WHO के बारे में वो आपको अच्छे से समझ आया हो, और आगे भी हमसे जुड़ने के लिए, पढ़ने के लिए नीलम्स एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें, और जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो अच्छे से समझ के पढ़ते जाएं। यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।